एपिसोड 3 स्टार्ट होता है एक जीनियस साइंटिस्ट के साथ जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसका नाम जीनस है। यहाँ उसने बहुत सारी इन्वेंशन की, ह्यूमैनिटी को हेल्प भी किया, बट उसका सीक्रेट प्लान था एक आर्टिफिशियल इवॉल्व्ड ह्यूमन रेस को क्रिएट करना जो इंसानों से ज़्यादा पावरफुल हो। बट इसके लिए उसका कोई भी साथ नहीं देता है, तो वो अपनी पूरी लाइफ डिवोट करता है एक ऐसी रेस बनाने के लिए जो ह्यूमन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो। और अब 70 साल की उम्र में उसे वो सॉल्यूशन मिल भी चुका है। बट पहले तो अपनी एज को रिवर्स करते हुए अपनी प्राइम एज में आता है, अपने आप को क्लोन करता है और अपनी लेबोरेटरी को क्रिएट करता है हाउस ऑफ एवोल्यूशन। यहाँ वो ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करता है एनिमल जीन्स के साथ में, जिससे कि वो अलग इवोल्व्ड क्रीचर क्रिएट कर सके। यहाँ पर वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हो चुका था और अब वो साइतामा को देख के फैसिनेटेड है और उस पर भी रिसर्च करना चाहता है, और इसीलिए उसने अपनी टीम को भेजा था उसे पकड़ के लाने के लिए। बट वो फेल हो चुकी थी और यहाँ गोरिल्ला डरते हुए सारा सच साइतामा को बताने लग रहा था। और ये सब सुन के साइतामा को लगता है कि उसे हाउस ऑफ एवोल्यूशन जाके पता लगाना चाहिए कि ये बंदा उसके पीछे क्यों पड़ा है। वैसे भी अगले दिन सेल है तो पूरे दिन फ्री होगा। यहाँ पर ये कहते ही भागने लगता है और गोरिल्ला चुपके से जीनस को सिग्नल भेजता है कि साइतामा उन तक पहुंच रहा है। और वहीं जेनोस जानना चाहता है कि क्या उनने किसी साइबोर्ग को क्रिएट किया था जो 4 साल पहले गांव को डिस्ट्रॉय करके आया था। बट गोरिल्ला का आंसर था नहीं, उनने ऐसा कुछ भी क्रिएट नहीं किया है। सिर्फ जीनस एनिमल और ह्यूमंस के हाइब्रिड बनाने की कोशिश कर रहा है जो ज्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और इवॉल्व्ड हो। और अब जब जीनस तक सिग्नल पहुंच ही चुका है तो वो डर चुका है अपनी सारी रिसर्च के डिस्ट्रक्शन होने से, क्योंकि उसने इतनी मेहनत से सारी रिसर्च की थी। तो अपने सारे ट्रैप्स ऑन कर देता है और रिलीज करता है सबसे डेंजरस वाले क्रीचर को, जिससे वो खुद और उसके क्लोन भी डरते थे, क्योंकि उसे पता है कि अगर साइतामा यहाँ तक पहुंच गया तो उसकी अच्छी सी सुताई करने वाला है। और वहीं हम देखते हैं साइतामा को जो जेनोस के साथ भागते हुए आने लग रहा है। और यहाँ जेनोस सोचता है कि उड़ के क्यों नहीं जा रहा, बट तभी साइतामा का आंसर था उसके पास पावर तो है बट वो फिर भी एक इंसान है, वो उड़ नहीं सकता है पापा की परी की तरह। तो भागते हुए जंप करते हुए सीधा पहुंचता है हाउस ऑफ एवोल्यूशन की बिल्डिंग के वहां, जहां उस बिल्डिंग को देख के जेनोस एक ही झटके में तबाह कर देता है। बट असली बिल्डिंग तो अंडरग्राउंड बनाई हुई थी जिसके अंदर दोनों जाने लगते हैं। वहीं पर जीनस को भी पता चल चुका था कि वो उनकी बिल्डिंग में आ रहे हैं, इसलिए वो पहुंचता है कार्नेज कैपिटो के पास में, जिसने उसी के क्लोन को बहुत बार मारा हुआ था और वो हमेशा गुस्से में रहता था क्योंकि उसे बांध के रखा हुआ है जीनस ने। बट यहाँ जीनस का कहना था कि वो मेंटली रिटार्डेड है और उसको वो हमेशा एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट ही समझेगा। बट अगर वो उसकी हेल्प करे एक स्पेसिमेन को पकड़ने में तो शायद वो उसे रिलीज भी कर दे। उसका नाम साइतामा है जो उनकी तरफ बढ़ने लग रहा था। और यहाँ उसको पकड़ने के लिए कार्नेज भी रेडी है क्योंकि उसे एक अच्छा ओपोनेंट चाहिए जो उससे भिड़ सके। यहाँ दोनों भागते हैं उन टनल्स के बीच में, बट तब तक जेनोस उन्हें फील कर पा रहा था कि 2 लिविंग क्रीचर उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। और तभी कार्नेज आगे आके जेनोस की तो चटनी बना देता है और साइतामा को ले जाता है एक बड़े से ओपन होल में, जहां पे वो उससे लड़ सके और उसको पटक पटक के मार सके जैसे कि उसने सबके साथ किया है। बट तभी जेनोस होश में आकर सीधा अटैक करता है कार्नेज पे अपनी पूरी पावर से। वो पटक पटक कर मारता है, मिसाइलें फेंकता है, हर कोशिश करता है। बट यहाँ कार्नेज का बाल भी बाका नहीं हुआ था, बल्कि वो एक तमाच में जेनोस को दूर पटक कर मारता है। और यहाँ साइतामा में उसकी ये हालत देख के लड़ने के लिए तैयार था। और वहीं जीनस घायल होते हुए भी उस लड़ाई को देखने के लिए वहां पर पहुंचने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ह्यूमंस को इवॉल्व करना चाहता है। सिर्फ उसके सिवाय उसे सारे ह्यूमंस इंफीरियर लगते हैं, इसलिए वो ये सब करने लग रहा था। बट साइतामा को यूज करके वो एक न्यू ह्यूमन रेस बनाएगा जिस पे शायद वो राज कर सके। और जैसे वो जाकर देखता है कार्नेज को जो उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएशन थी, वो अटैक करने जाता है सीधा साइतामा पे अपनी फुल स्पीड से, और बैक से जैसे ही मारने वाला था वो साइतामा के एक लुक से डर के दूर बैठ जाता है क्योंकि उसकी फटके 4 हो चुकी थी। यहाँ उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या है इस साइतामा में जो उसके इंस्टिंक्ट उससे दूर रहने के लिए कह रही है। उसे लग रहा था कि अगर वो उसके पास जाएगा तो वो उसे एक झटके में मार देगा। और यहाँ कार्नेज की यह हालत देख के जीनस भी इंसल्टेड फील करता है कि पता नहीं ये क्या पैदा कर दिया मैंने, और जानना चाहता है कि साइतामा इतनी स्ट्रेंथ कैसे लेके बैठा हुआ है, उसकी पावर का राज क्या है और वो है कौन। यहाँ पर साइतामा एट लास्ट बताने के लिए तैयार है अपनी सीक्रेट पावर का राज,
जिसको सुनने के लिए हर कोई रेडी था। जीनस, जेनोस और कार्नेज। और फिर साइतामा एक्सप्लेन करता है कि वो 3 साल से ट्रेन कर रहा है। डेली 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स, 10 किलोमीटर डेली रनिंग और एक भी दिन छुट्टी नहीं, ना एसी ना हीटर। और वो ये सब कर रहा था जिससे कि 1.5 साल में तो गंजा हो गया टकलू चमन। और फिर भी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती गई और आज वो इतना स्ट्रांग हो चुका है। और ये सब सुन के जेनोस सरप्राइज होते हुए बोलता है, मास्टर आप बहुत बड़े गधे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये तो बेसिक ट्रेनिंग है, हर कोई कर लेता है, इससे स्ट्रेंथ कैसे आ सकती है? वो इससे ट्रेनिंग करके तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में, वो शायद झूठ बोल रहे हैं। बट तभी साइतामा का कहना था कि उसने इतनी ही ट्रेनिंग की है और इसमें ही वो इतना पावरफुल बन चुका है। जहां पर ये सब सुन के कार्नेज को लगता है कि ये कोई बेवकूफ़ी है और इसको 2 मिनट में मार देगा। यहाँ पर कार्नेज अपनी पूरी पावर को यूज करके उस पर अटैक करता है, बट यहाँ साइतामा का एक ही मुक्का काफी था, उसने चटनी बना दी कार्नेज की। और इसको देखकर जीनस सरप्राइज था। बट यहाँ साइतामा इस पूरी लड़ाई के बीच में याद आता है कि सेल तो कल नहीं आज थी, उसे सेल पे जाना था। अगर सेल में सस्ता सामान नहीं मिलेगा तो उसका घर कैसे चलेगा, क्योंकि उसके पास परमानेंट जॉब तो थी नहीं। और तभी वहां से भागने लगता है जेनोस के साथ में। और इस पूरी तबाही को देखकर जीनस समझ चुका था कि वो साइतामा को कभी नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। और यहाँ अब उसे अपना बेवकूफाना आइडिया छोड़ देना चाहिए ह्यूमन को इवॉल्व करने का, और वो इस सारे प्लान को छोड़कर वापस जाने लगता है। वही साइतामा को शायद सेल में अच्छे ऑफर्स मिले हो, देखते हैं अगले एपिसोड में। और एंडिंग में हम देख पाते हैं एक सीक्रेट टीम को जो स्टडी करने लगती है उस पूरी जली प्लेस को जिसको जेनोस ने तबाह किया था। और वो जानती है कि एक यंग साइबोर्ग का ये सब काम है जिसे उन्हें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसी तबाही 1-2 और जगह मचाई हुई थी। शायद ये टीम जेनोस के साथ साथ साइतामा पे भी नजर रखे। देखते हैं अगले एपिसोड में। भैया तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।